साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को और साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, आज श्री साईं सरोवर की जिज्ञासा नंबर 28 का दूसरा पार्ट अब्दुल्ला बाबा के विषय में है। उनके बारे में जानने से पहले हम बाबा का मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। साईं प्रेमियों, आज जिज्ञासा नंबर 28 का सेकंड पार्ट लेंगे अब्दुल्ला बाबा के विषय में। उससे पहले हम प्रभु के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती माँ एवं शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। साईं प्रेमियों, अब्दुल्ला बाबा के विषय में जानेंगे। अब्दुल्ला बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, कितनी उम्र के थे, छोटे से बच्चे के रूप में आए थे शिरडी में, तो उसके बारे में अब हम जानते हैं। अब्दुल्ला, हे दया के सागर साईं बाबा, मेरा अन्य कोई देव नहीं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं। जो भक्त आपके चरण कमल से प्रीति करेंगे वो परमार्थ के कार्य में महाभाग्यशाली बनेंगे। जो मनुष्य साईं बाबा की भक्ति करते हैं उन मनुष्यों की प्रशंसा करने के लिए मेरी बुद्धि मुझे प्रेरित करती है। जो भी साईं बाबा का निर्मल यशगान करता है और सुनते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। खानदेश जिला में जलगांव से 22 मील की दूरी पर धरण गांव है। जब आप शिरडी जाते हैं तो पहले खानदेश जलगांव का एक रेलवे स्टेशन आता है। जलगांव मनमाड़ से पहले उससे 22 मील की दूरी पर एक धरण गांव है। वहां पर एक नांदेड़ नामक गांव भी है। नांदेड़ गांव में अब्दुल छोटू पठान और नगी माँ बीबी नाम का दंपति रहता था। नगी माँ बीबी और नगी माँ बीबी के घर में ईश्वर संवत 1873 वर्ष में एक पुत्र का जन्म हुआ। छोटू पठान और नगीमा बीबी ने पुत्र का नाम अब्दुल्ला रखा। अब्दुल्ला दिखने में साईं बाबा जैसा ही दिखते थे, सेम दिखते थे। जैसे साईं बाबा की शक्ल थी बिल्कुल वैसे ही थे और बाबा की तरह ही वो सर पे पट्टा पहन के और वो बाबा की तरह ही जूड़ा नीचे लटकाते थे कपड़े का, अब्दुल्ला बाबा। अब्दुल्ला जब द्वारका माई में बैठकर जब कुरान पढ़ते तब कुछ वक्त अब्दुल्ला को साईं ही समझ लेते थे। अब्दुल्ला को श्री साईं मानकर नमस्कार करते थे। तब के ज़माने के रीति रिवाज के हिसाब से अब्दुल्ला की शादी बचपन में
अमलनेर जिला के धार गांव में हुई थी। अब्दुल्ला की पत्नी का नाम उमराव बीबी था। अब्दुल्ला छोटा था तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पूर्व जन्म के संस्कार से अब्दुल्ला बचपन से ही भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। नांदेड़ गांव में एक ओलिया रहते थे, उनका नाम अमीरुद्दीन बाबा था। अब्दुल्ला को संसार में ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादातर अमीरुद्दीन बाबा के पास ही बैठते। अब्दुल्ला ने अमीरुद्दीन बाबा को अपना गुरु रूप माना था और अब्दुल्ला शिष्य बनकर उनकी सेवा किया करते थे, इसलिए लोग उन्हें अब्दुल्ला सुल्तान कहकर बुलाते थे। बचपन में ही उनकी शादी कर दी गई उमराव बीबी के साथ, परंतु अब्दुल्ला बाबा भक्ति में रंगे हुए थे और अमरुद्दीन बाबा के चेले बन गए। अब्दुल्ला बाबा कुरान कंठस्थ थी और ये नहीं है कि बाबा को देखने के बाद उन्होंने अपना रहन सहन और ये कफनी वगैरह पहना था। ये अमरुद्दीन बाबा के साथ रहते रहते ही इन्होंने अपने सर पे फटका और कफनी पहनना शुरू कर दिया था अब्दुल्ला बाबा ने। ईस्वर संवत 1881 में अब्दुल्ला की उम्र 16 वर्ष की थी। अमरुद्दीन बाबा एक बार गहरी नींद में थे, तभी उनके स्वप्न में साईं बाबा आविर्भूत हुए और बाबा ने कहा, अब्दुल्ला को मेरे पास भेज दो। अब्दुल्ला का जन्म एक महान पुरुष बनने के लिए हुआ है। आपके पास रहने का समय पूर्ण हो गया है। अब अब्दुल्ला के जीवन में आध्यात्मिक विकास होने का समय आ चुका है, इसलिए मेरे पास भेज दो। बाबा ने अमरुद्दीन बाबा को स्वप्न में दर्शन देकर ये कहा कि अब्दुल्ला को अब मेरे पास भेजो। लो बाबा, यह 2 आम लो, यह आम तुम्हारे मुरीद चेला अब्दुल्ला को देना। इतना बोलकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अमरुद्दीन बाबा को 2 आम दिए। अमरुद्दीन बाबा नींद से जागृत हो उठे। वो अपने आप को धन्य समझने लगे कि ओहो, मेरे मालिक ने मुझे दर्शन दिए, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। कफनी पहनी हुई और माथा पर सटका बंधा हुआ, हाथ में डंडा लिए साईं बाबा के दर्शन से मैं धन्य हुआ हूँ। अमरुद्दीन बाबा ने बिस्तर में देखा तो वहाँ 2 आम पड़े हुए थे, 2 आम रखे हुए थे। तो बाबा, ये नहीं है कि वो स्वप्न में थे अमरुद्दीन बाबा, मगर बाबा तो साक्षात प्रकट हुए थे और आम देखे वहां से अंतर्ध्यान भी हो गए। अब मैं भक्तों के ऊपर छोड़ता हूँ और उनसे पूछता हूँ, क्या बाबा साक्षात परम ब्रह्म नहीं है? क्या बाबा 3.5 हाथ के मानव पुतले हम जैसे हैं? अब आपके ऊपर है, आप विचार कीजिए। जिससे अमरुद्दीन बाबा को लगा कि यह स्वप्न नहीं था, साईं स्वयं पधारे थे, मेरा जीवन धन्य हो गया। बाबा ने जहाँ जहाँ चरण रखे वह धरती धन्य हुई। नांदेड़ की धरती भी धन्य हुई, जहाँ अमरुद्दीन बाबा को दर्शन मिले थे। बाबा के हाथों से मिली आम अमृत फल तुल्य था, जो अब्दुल्ला बाबा के लिए बाबा ने दी थी। अमरुद्दीन बाबा आम को मस्तक से लगाया और बिस्तर में नाचते हुए अब्दुल्ला को आवाज़ लगाने लगे, लेकिन अचानक याद आया कि यह आम मुझे नहीं खाना है, यह तो अब्दुल्ला को खाना है। तब वो उदास हो गए। अब्दुल्ला को बुलाकर आम दिया और कहा, ले बेटा, ये आम अल्लाह ताला ने तेरे लिए दिया है, तू खा और शिरडी साईं बाबा के पास चला जा। वहां साईं बाबा की तन मन से सेवा करना, तेरा कल्याण होगा। बेटा, तेरा अन्न जल यहाँ पूर्ण हुआ, तेरे वियोग से मुझे दुख तो होगा, लेकिन साईं बाबा के दरबार में जब मुझे याद करेगा तब मुझे प्रसन्नता होगी। जा बेटा जा, जी ले तेरी जिंदगी साईं के चरणों में। गुरु की आज्ञा सर पर चढ़ाकर नांदेड़ गांव से अब्दुल्ला शिरडी आ गए। तब अब्दुल्ला 16 साल के थे। साईं बाबा को दूर से देखते ही अब्दुल्ला बार बार सलाम करने लगा। दर्शन से आनंद ही आनंद हो रहा था। अब्दुल्ला को बाबा के दर्शन से मन नहीं भर रहा था, उसे बस दर्शन करते ही रहने का मन हुआ। अब्दुल्ला सोचने लगा कि मैंने कभी कोई जप तप योग दान नहीं किया, मैं तो अनपढ़ और गरीब हूँ, फिर भी बाबा ने मुझ पर इतनी कृपा की। अब्दुल्ला साईं को देखते ही रह गए। तब बाबा ने उसको अपने पास बुलाया। साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि पैर में डोरी बंधी चिड़िया को जैसे खींच लिया जाता है, वैसे मैं अपने भक्तों को खींच लेता हूँ। चाहे वो काका साहिब दीक्षित लंदन में बैठे हों, चाहे वो तरखड़ हों, एक प्रार्थना समाजी जो मूर्ति पूजा में विश्वास ही ना करते हों,
या वो अब्दुल्ला बाबा हों, वो कोई भी हों, जब बाबा बुलाते हैं, मेरे साईं जब बुलाते हैं, तो ऐसे भक्त चले आते हैं शिरडी की तरफ जैसे चिड़िया के पैर में बंधी हुई डोरी खींची चली आती है। पतंग की डोरी पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होती है, और जब पतंग को नीचे उतारना होता है तो बड़े आराम से पतंग को उतार लेता है। इसी तरह मेरे बाबा जब अपने भक्त को बुलाना हो तो मेरे बाबा ऐसे बड़े प्यार से दर्शन देते हैं। और जैसे अमरुद्दीन बाबा को सपने में बोला कि मेरे पास अब्दुल्ला को भेज दो, यहाँ से दाना पानी खत्म हुआ, ऐसे भक्तों को बुला लेते हैं। जय हो मेरे साईं। अब्दुल्ला ने द्वारका माई के सामने एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किया। बाबा की सेवा शुरू की। बाबा नींद से जागे इससे पहले अब्दुल्ला जाग जाता था और झाड़ू लगाता था। द्वारका माई के आसपास की सफाई करता, यात्रियों के लिए पानी में मटके भरता, द्वारका माई से लेंडी बाग तक का रास्ता साफ करता, सारे कार्यों से निवृत्त हो जाता, तब बाबा के चरण की सेवा करता। कितना परम सौभाग्यशाली, कौन सी कलम से विधाता ने उनकी किस्मत लिखी होगी। एक दिन बाबा ने अब्दुल्ला से कहा कि तुम कुरान शरीफ पढ़ो। तब अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे उर्दू भाषा नहीं आती। बाबा ने कहा बेटा मुझ पर विश्वास करो, तुझे सब कुछ आ जाएगा, तू हाफिज बनेगा। बाबा के वचन में दृढ़ विश्वास करके अब्दुल्ला ने धरती पर मस्तक झुकाकर बाबा को नमस्कार करते हुए कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से सरस्वती ने अब्दुल्ला की जीभ पर वास किया। अब्दुल्ला ने कुरान शरीफ अच्छे से पढ़ा। इतना ही नहीं, फारसी भाषा का कुरान भी उसको कंठस्थ हो गया, इसलिए हाफिज बना अब्दुल्ला हाफिज। अब्दुल्ला जी हाफिज के नाम से जानने लगे लोग। क्या किस्मत पाई थी। अब्दुल्ला ने कुरान शरीफ अच्छे से पढ़ा। इतना ही नहीं, फारसी भाषा का कुरान भी उनको कंठस्थ हो गया, इसलिए हाफिज बना अब्दुल्ला हाफिज के नाम से जाना जाने लगा। साईं बाबा के सानिध्य से अब्दुल्ला को बहुत आनंद हो रहा था। पूर्व जन्म के पुण्य फल को विधाता ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, ऐसा अब्दुल्ला को अनुभव होने लगा था। दिन में साईं बाबा की सेवा में रहता और जब भी समय मिल जाता तब कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाता। शाम ढलने पर लालटेन साफ करना, चिमनी दिया सब कुछ तैयार करता था। बाबा की लंगोटी अब्दुल्ला के सिवा किसी और को धोने की इजाजत ही नहीं थी। ईस्वी संवत 1912 जनवरी की 28 में राधा कृष्ण माई ने गलती से बाबा की लंगोट धोई थी, और उसी दिन मालेगांव से फकीर बड़े बाबा अपने एक मुरीद को लेकर बाबा का दर्शन करने आए थे। बाबा दोपहर में लेंडी बाग जाने निकले, तब भक्तों ने बाबा की गंभीर मुद्रा का दर्शन किया, परंतु बाबा इतने गंभीर क्यों थे इसका कारण कोई भक्त नहीं समझ सका। भगवान श्री साईं बाबा ने सभी के कल्याण हेतु स्वयं मनुष्य शरीर धारण किया था। साईं बाबा सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ रहेंगे, और अनिति दंभ को नष्ट करने वाले हैं मेरे साईं। साईं बाबा शाम के समय लेंडी से वापस लौटे, तब द्वारका माई के दरवाजे के पास एक इब्राहिम नाम का आदमी खड़ा था। बड़े बाबा ने उसे पहला फुसलाकर मुसलमान बनाया था। बाबा ने बड़े बाबा और इब्राहिम को देखते ही रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। इब्राहिम को धर्मांतरण करवा दिया बड़े बाबा ने, और बड़े बाबा का साईं बाबा इतना आदर करते थे कि जब बाबा खाना खा लेते थे तो 100 कदम तक बाबा उनको छोड़ने जाते थे उनके निवास स्थान के लिए, और फिर वापस आके अपनी गद्दी पे बैठते थे। बाबा अपने पास से रोजाना उनको 50 रुपए देते थे, इतना आदर करते थे बाबा। साईं बाबा बड़े बाबा का बहुत मान सम्मान करते थे। शायद वो इस जन्म में बड़े बाबा के नाम से थे, उससे पिछले अवतार में वो बलराम रहे होंगे, और उससे पिछले जन्म में शायद बड़े बाबा लक्ष्मण के रूप में रहे होंगे, इसलिए बाबा बड़ा आदर करते थे उनका। परंतु अब बाबा ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया, क्योंकि किसी का धर्मांतरण कराना बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा के पास एक बार एक हिंदू
अपना धर्मांतरण कर बाबा के पास गए, क्योंकि बाबा देखने में एक मुस्लिम हाजी की तरह हैं। बाबा अपनी दाढ़ी रखते थे। उनको देख के हिंदू ने सोचा कि मेरा बाबा मुसलमान है, तो मैं भी अपना धर्मांतरण कर लेता हूँ। और उन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया। और जब वो बाबा के पास गए तो बाबा ने उसे बहुत डांटा कि तुम अपना बाप बदलते हो, जबकि बाबा की खुद की सुन्नत नहीं हुई थी। भगवान की कोई जाति या धर्म नहीं होता। मैं बार बार बताता हूँ कि जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी जो हदें, चार दीवारी की जो हद खत्म होती है, वहाँ मेरे प्रभु मेरे साईं का दरबार शुरू होता है, वहाँ का गेट आता है। उनकी क्या जात धर्म होगा। इसलिए बाबा को धर्मांतरण से बहुत घृणा थी। इसलिए बाबा ने रुद्र रूप धारण कर लिया। बाबा ने बड़े बाबा और इब्राहिम को देखते ही रुद्र स्वरूप धारण कर लिया। बाबा डंडा लेकर मारने दौड़े और बोलने लगे, सारे जंगली लोग अपना बाप बदलकर मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं। इस तरह इब्राहिम को बहुत गालियां दी। साथ साथ राधा कृष्ण माई पर भी बहुत गुस्सा किया। राधा कृष्ण माई डर के मारे घर में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि बाबा के लंगोट राधा कृष्ण माई ने धोकर अपराध किया था। इसलिए बाबा गुस्सा हुए थे। रात्रि आरती का समय हुआ तब भी बाबा शांत नहीं हुए। आरती का सामान राधा कृष्ण माई के घर में रहता था। कुछ भक्त राधा कृष्ण माई के घर गए आरती का सामान लेने, परंतु राधा कृष्ण माई ने दरवाज़ा नहीं खोला। बाबा श्री का क्रोध जब शांत हुआ तब बापू साहिब जोग आरती के लिए सामान लेने राधा कृष्ण माई के घर गए और फिर बाबा श्री की सेज आरती उतारी गई। बाबा में सबको बाद में पता चला कि राधा कृष्ण माई पर बाबा क्यों गुस्सा हुए थे, क्योंकि बाबा को पसंद नहीं था कोई बाबा का लंगोट धोए अब्दुल्ला के सिवा। बाबा ने ये सेवा, ये उपासना, ये व्रत, ये अब्दुल्ला बाबा के लिए छोड़ा हुआ था कि ये सेवा सिर्फ अब्दुल्ला करेंगे, इसके अलावा कोई मेरे कपड़े नहीं धोएगा। तो बाबा ने ये अब्दुल्ला बाबा की निर्विघ्न सेवा स्वीकार की थी, परंतु कोई और उसमें विघ्न उत्पन्न करे वो बाबा को मंजूर नहीं था। आगे भी आएगा मौसीबाई कोजलगी का उनको पसंद नहीं था कि जब वो बाबा का पेट मसल रही थी तो भक्तों ने कहा कि ऐसे तो बाबा की आंतड़ियाँ टूट जाएंगी। तो बाबा ने रुद्र रूप धारण करके अपना सटका लिया था और सुंडी पे लगा दिया था, नाभि पे लगा दिया था। तो बाबा को पसंद नहीं है कि जो सेवा कर रहा है उसकी सेवा में कोई विघ्न उत्पन्न करे, तो बाबा को ये पसंद नहीं था। इसलिए बाबा राधा कृष्ण माई के ऊपर गुस्सा हुए थे। राधा कृष्ण माई के मन में यह था कि बाबा की लंगोट धोकर उसमें रह रहे चैतन्य तत्वों को मैं प्राप्त करूंगी। इच्छा कुछ और थी। मालेगांव के फकीर के मन में ऐसा था कि एक हिंदू को मुसलमान बनाकर बाबा के पास ले जाऊंगा तो बाबा शाबाशी देंगे, परंतु साईं बाबा सभी धर्म तथा संप्रदाय के हित चिंतक थे। कोई भी अपना धर्म बदले तो बाबा को जरा भी पसंद नहीं था। साईं बाबा की द्वारका माई मस्जिद थी, फिर भी वहाँ धुनी अखंड प्रज्वलित थी। नाथ संप्रदाय संतों की तरह बाबा के कान छिदे हुए थे। द्वारका माई में हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़े जाते थे और कुरान शरीफ के कलमे भी पढ़े जाते थे, आयतें भी पढ़ी जाती थी। वहाँ पे बाबा हमेशा अल्लाह मालिक बोलते थे और प्रसाद फातिया पढ़कर बंटवाते थे। प्रतिदिन मध्याह्न आरती के बाद ब्राह्मण वेद मंत्रों से आशीर्वचन उच्चारते थे। ओम यज्ञेन यज्ञवजंत देवस्थानी धर्माणि प्रथमान्यासनः तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशयिसाहिने नमो वयम वैश्रणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैश्रणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टमयम राज्यम महाराज माधिपतमयम समंत पर्यायीशात सर्वभौमः सर्वायु शांतदा प्रार्दात पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एक राणीति तदपय श्लोक अभिगीतो मरुस्तः परविस्तारो मरुत्स्यावसंग्रहे आविचितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासद इति। इस प्रकार द्वारका माई मस्जिद में नाना साहेब चांदोरकर, हरि सखाराम जोग, हरि सीताराम दीक्षित, दादा साहेब खापर्डे, काका साहेब निमोणकर, केलकर दादा और दासगणु महाराज आदि वेद मंत्रों का घोष करते थे। बाबा कई बार कहते थे, अरे भाई
यह एक ब्राह्मण की मस्जिद है। हिंदू धर्म मंदिर की तरह आरती घंटनाद होते थे। साईं बाबा सर्वज्ञ हैं, घट घट की बात जानने वाले हैं। बाबा अंतर्ज्ञान से इब्राहिम को जान गए थे। इब्राहिम द्वारका माई की दीवार को टेका लगाकर खड़ा था। बाबा को पता था कि इब्राहिम मुसलमान नहीं था, उसको मालेगांव के बड़े बाबा फकीर ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। इब्राहिम अंतर से हिंदू था, इसलिए बाबा ने क्रोध करते हुए कहा, नालायक, तुझे अपना बाप बदलना है। ऐसा बोलते हुए बाबा गालियां देने लगे थे। बाबा श्री रात्रि में शांत हुए, तब मधुर वाणी से बोले, देख भाई, मैंने कभी अपने भक्तों पर क्रोध नहीं किया। एक दिन अब्दुल्ला बाबा दोपहर आरती और भोजन के बाद बाबा के सामने कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तब मेरे प्यारे साईं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस में से मधुर वाणी से कहने लगे, यह सृष्टि की उत्पत्ति ओमकार से है, ओम से हुई है। ओम आ अकार चंद्र बिंदु ओमकार से बनी है। ओमकार में से भगवान उत्पन्न हुआ है। इसके बाद अध, अलेख, नीला, अनिल, शून्य, केशव, अमरु, उत्तरा, पूर्वा, रक्षा, मत्सर, मनायत, अस्मितना, जमरीद, भगीरथ, उच्चापत, बलि अवतार, तिरकमकर, विक्रम, कच्छावतार, प्रजाति, उग्रसेन, कदिन, दलावर्क्षर, वराह, खालेपट, गौतम बुद्ध, विष्णु, हरि, बबरासर, नरसिंह, कश्यप, नूर, तेज, कमाल, अश्वत्थामा, जमदग्नि, परशुराम, यताति, दशरथ, राम, ब्रह्मपुरुष, हिरपाल, पृथुराजा, यदुराजा, सुरासेन, वासुदेव, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, स्थिर बुद्ध और कल की अवतार हुए हैं। इस प्रकार साईं ने अलग अलग अवतार गिनकर बताए और कहा, बेटा, पहले ब्राह्मणों का राज्य था, उसके बाद राजपूतों का राज्य था, राजपूतों के बाद मुसलमान राजाओं का राज्य था, फिर यूरोपियन का राज्य आया। 8 यूरोपियन राजा राजगद्दी पर आएंगे, उसके बाद अंग्रेज का राज्य नाबूद हो जाएगा। मैंने तुम्हें जो अवतार बताए हैं, इनमें से 10 अवतार मुख्य हैं। भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप मैं स्वयं हूं। ये मेरे साईं ने अब्दुल्ला बाबा को कुरान शरीफ का पठन वाचन चल रहा था, उस वक्त अपने विषय में बताया कि मैं कौन हूं। इस प्रकार वेद का उपदेश करते करते साईं बाबा ने मनोहर वाणी से आगे कहा कि इब्राहिम मतलब ब्रह्मा, 4 वेद का निर्माण किया है। इसका संपूर्ण ज्ञान केवल इब्राहिम को ही है। कुरान शरीफ भी एक पुराण है जिसमें अलग अलग साधनाएं बताई हैं। इन सभी साधनाओं के साधन समय के हिसाब से बदलता रहता है। इस प्रकार बाबा श्री ने द्वार पर आए अज्ञानी जीव को ज्ञानवंत बनाया। भक्तों ने तब गाया कि छेदी ग्रंथि अनेक, ज्ञान का दान किया, गुरु ज्ञान का दान किया, मुझ अंतर में प्रगटे सदगुरु साईं हरि, ओम जय गुरु साईं प्रभु। बड़ा सुंदर भजन गाया अब्दुल्ला जी ने और सभी भक्तों ने मिलकर। अब्दुल्ला को साईं कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई। अब्दुल्ला ने अपने पुत्र का नाम बाबा रखा। बाबा नाम इसलिए रखा था कि दिन भर साईं बाबा का नाम जपा जा सके। तब के जमाने में बालक 5 वर्ष का होता तभी उसकी शादी की चिंता माता पिता करने लग जाते थे। अब्दुल्ला का बेटा 9 वर्ष का हुआ तब भी शादी की बात कहीं बन नहीं रही थी। इसलिए बाबा की दादी माँ नजमा बीबी को अपने पुत्र की शादी की चिंता होने लगी। जहां पर भी शादी की बात चलाते एक ही जवाब मिलता कि अरे उसका खानदान क्या है, लड़के का तो बाप फकीर है। अब्दुल्ला की पत्नी थी उमराव बीबी फरियाद लेकर साईं बाबा के पास गई। साईं बाबा के दर्शन से उमराव बीबी को देह भान भी नहीं रहा। बाबा के चरणों में प्रणाम किए। बाबा ने उमराव बीबी के माथे पर हाथ रखा। तब अत्यंत प्रेम के भावावेश में गला रुंध गया, कुछ बोल ना सकी। करुणा निधान श्री साईं ने कहा, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हें जो कहना है दिल खोल कर कहो। उमराव बीबी ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, आपके दर्शन से मेरी सर्व कामना सिद्ध हो गई। अब मैं मांगने जैसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन कर रही हूं। अब मैं लौकिक चीजें ना चाहके मेरे को तो परलौकिक चीजें चाहिए। जो परलोक का स्वामी मेरे सामने बैठा है, इस लोक का स्वामी मेरे सामने बैठा है, तो मैं क्या मांगू बाबा। चराचर में व्यापक घट घट को जानने वाले साईं बाबा ने कहा,
जो मुझ पर विश्वास रखते हैं ना, जो मेरा आश्रय लेता है, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, उनका सभी कार्य का भार मैं स्वयं ले लेता हूं। उनके तमाम कार्य सरल हो जाते हैं। बेटा, तू चिंता ना करना। तुम्हारे बेटे की अच्छे खानदान में शादी होगी और सब कुछ अपने आप होगा। तेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना। एक दिन उमराव बीबी अपने बेटे बाबा को लेकर किसी काम से अमलनेर तहसील के डोंगरी गांव गई। वहां फातू मियाँ कासम मियाँ नाम के सज्जन के घर रुकी। फातू मियाँ के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। रियासत नाम की उनकी एक बेटी थी। फातू मियाँ को उमराव बीबी का बेटा बाबा बहुत पसंद आया और अपनी बेटी रियासत का रिश्ता बाबा से किया और ईश्वर संमत 1912 में बाबा की शादी रियासत के साथ हो गई। अब्दुल्ला सुल्तान में से अब्दुल्ला बना। अब्दुल्ला बाबा शिरडी की धरती पर 65 वर्ष रहे और पूर्णतः बाबा के रंग में रंग गए थे। ईश्वर संमत 1918 में जब साईं बाबा ने देह त्याग किया, समाधि ली, उसके बाद भी अब्दुल्ला बाबा द्वारका माई की सेवा करते रहे। लेंडी बाग तक का रास्ता साफ करना और बाबा श्री के आसन के सामने ही कुरान शरीफ पढ़ते रहना। दिनांक 2/4/1954 को 85 वर्ष की आयु में अब्दुल्ला बाबा ने शरीर छोड़ा। चावड़ी से थोड़ी दूरी पर उनकी मजार बनाई गई। वो मजार पर आज भी साईं बाबा के भक्त धूप अगरबत्ती करते हैं। लोहे के पारस मणि का स्पर्श मिलने से स्वर्ण में परिवर्तित होता है, वैसे बाबा के सानिध्य में बाबा की कृपा से अनपढ़ अब्दुल्ला हाफिज बना। साईं बाबा के 1 करोड़, ये हम इसके विषय में कल पढ़ेंगे। आज बाबा की आरती करते हैं। साईं बाबा के 1 करोड़ क्या थे, उसके विषय में जानेंगे। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळोणी अनंग, ससरूपी राहे दंग, मुमोक्ष जन दावी, निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जाया मनी जैसा भाव, ताया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म संचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पाहवया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तब चरण रज सेवा, मांगणे चियाता, तुम देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा
इच्छिता दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाजावे सत्यवीर या संभाळ आपुले भाक आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरणा रजताली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी मांझे पंढरपूर साईं बाबा रामावार साईं बाबा रामावार शुद्ध भक्ति चंदर भागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवधे जन करूं बाबा सी वंदन साईं सी वंदन करूं बाबा सी वंदन गणु मेहणे बाबा साईं धाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई गालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानी पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजन भवे वाळिण म्हणे नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं जय साईनाथ।